हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन की। पिछली में हमने सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। इस वीडियो में भी सिंगल से ही रहेगा, लेकिन हम बच्चों को धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो ट्रिक इसमें होगी। उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करके दिखाई थी। इसमें हम देखो क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं कि बच्चे को एकदम से इतना बर्डन नहीं देना होता कि आप एकदम से इस क्वेश्चन से वो आकर इस पे आ जाओ, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ बच्चे बड़े समझदार आजकल, उन्हें पता होता है कि एकदम नंबर डबल कर दिए। अब इसका एक रीजन बताती हूँ मैं आपको कि आप इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करोगे। तो यहां से जैसे चार चार के दो देते, एक ये दिया, एक बीच में दिया और एक यहाँ पे दिया, तो वो क्वेश्चन तीन दिखते और बच्चे कहते बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप ज्यादा नहीं, जैसे पहले हमने चार का दिया तो पांच के देने चालू कर दो। अब यहाँ हम तीन के या दो के भी दे सकते थे, लेकिन वो और छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक एक नंबर बढ़ाओ, और जब भी बढ़ाओ तो यहाँ तो तीन से चार किया, पहला क्वेश्चन तीन का ही रखो या चार का ही रखो, फिर उसके बाद एक नंबर बढ़ा दो और उन सब में एक ही बढ़ा रहने दो। हमने हर लाइन में बढ़ा दिया। इसका रीजन है कि हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ना कि हम इस पे बहुत लंबा टाइम खींचेंगे। वही हमने बताई थी 0 से 9 तक की टेबल, क्योंकि हर बार टेबल आपकी वन वन की ही गिन जाए, सिंगल सिंगल नंबर की काउंट होगी। तो लगभग में 50 से क्वेश्चन इसके करा दो, चार के, फिर पांच वाले करा दो, और जो तीन पार्ट दे रहे हो तीन तीन क्वेश्चन के, उसकी जगह दो दो करा दो। भाई एक क्वेश्चन इधर कॉपी में और एक इधर, तो बच्चे को भी लगेगा कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको दे सकते हो क्वेश्चन। हर एक नंबर के साथ बढ़ाते भी जाओ एक एक, और क्वेश्चनों की संख्या कम करते जाओ, क्योंकि जब नंबर बढ़ रहे तो क्वेश्चन बेशक कम दे दो। आप चार इस तरीके का क्वेश्चन दोगे, 40 करा दोगे, तब भी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन दोगे, मतलब ये लंबे ही है तीनों चारों क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बच्चे की। जरूरी नहीं है कि 50 ही क्वेश्चन करवाने, 50 क्वेश्चन करवाने ऐसे, और ऐसे तो आप 10 भी करा दोगे तो भी 50 की जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेबल की खास तौर पे। दूसरी बात इसमें कि एक ट्रिक और है, और वो वीडियो के लास्ट में। तो यहां से शुरू करते हैं। 7 2 जा 14, 14 का 4, और यहाँ पे आ जाएगी 1 कैरी। 7 3 जा 21 और 1 22, यहाँ पे आ जाएगी 2 कैरी। 7 4 जा 28 और 2 33 कैरी, और 7 5 जा 35 और 3 ऐड हुआ तो 38। तो इस तरीके से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो ताकि बच्चे की स्पीड बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 6 जा 48, 4 कैरी। 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी। 8 4 जा 32, 32 और 2 34, 3 कैरी। 8 9 जा 72, 72 और 3 75, 7 कैरी। 8 8 जा 64, 64 और 7 71। तो यहाँ पे 71 और क्वेश्चन आपका खत्म। तो बच्चे को भी हो रहा है, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन दिए और बड़ी जल्दी हो गए। तो धीरे धीरे नंबर बढ़ाओ, एकदम बढ़ाओगे तो भी दिक्कत होगी, और क्वेश्चनों की संख्या कम करते जाओ, नंबर ऑफ काउंटिंग यार बढ़ाते चले जाओ। 5 की टेबल, एक ये चीज ध्यान रखोगी, जैसे यहाँ हमने 7 की थी, यहाँ 8 की थी, या 5 की, या 6 की, या 9 की, या 4 की, मतलब घूम घूम के सारी टेबल का रिवीजन हो गया। ये नहीं आप यहाँ भी 4 दे दो, फिर यहाँ दोबारा घूम के 4 दे दो, फिर यहाँ 4 दे दो, तो एक ही टेबल रिवीजन नहीं करवानी। बच्चों का रिवीजन टीचर के हाथ में होता है कि उसको रिवाइज कैसे करवाएं, ताकि वो ऑलराउंडर बढ़ता भी रहे और उसे खुद भी मुश्किल महसूस ना हो। आप लगातार 4 टेबल एक बार करा दोगे, 8 9 को छोड़ दो, या 8 9 की कराते रहो तो 2 3 5 को छोड़ दो, तो बच्चे पीछे की टेबल भूल जाते हैं। तो इस तरीके से पहली दूसरी और तीसरी क्लास तक इतना क्वेश्चन आपको परफेक्टली बच्चे को करा देने हैं, क्योंकि 5वीं तक का कोर्स कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन 5वीं तक के कोर्स में बच्चे की नींव भर जाती है। जैसे मकान की नींव भरती है ना, कि भाई मकान मजबूत बनाने के लिए नीचे का बेस मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें 4 ही ट्रिक है: जमा, घटा, भाग और गुणा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। तो इस तरीके से आप करोगे। 5 4 जा 20,
2 कैरी, 5 9 जा 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4 44, 5 7 जा 35 और 44, 44 के बाद 4 कैरी, 5 7 जा 35 और 4 39, 3 कैरी, 5 6 जा 30 और 3 33, 5 4 जा 33 में 3 कैरी, 5 4 जा 20 20 और 3 23। शायद हम भी 1 मिनट फालतू ले जाए। आपको जब तक काम करवाना, जब तक बच्चे की स्पीड हमारे से भी तेज ना हो जाए, तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन रिपीट टू रिपीट। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। तो उसके लिए स्पेशल नोट्स तैयार कर रखे हैं, पीडीएफ में भेज देंगे आपके पास। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42 42 और 3 45, 6 6 जा 36 और 4 40, 6 40 की 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 4 34, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 20, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 40। और इस हिसाब से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो भी बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहा है वो साथ साथ ये जरूर देखे कि उसको भी टेबल अच्छे से आती हो, नहीं तो बच्चे मजाक बनाने लग जाएंगे, ये क्या मेरे को पढ़ाएगा, इनको ही नहीं आती टेबल। तो टेबल का ध्यान आप भी रखना। 7 8 जा 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 7 जा 63 और 7 70, 7 कैरी, 9 8 जा 72 और 7 फिर से 80, 8 कैरी, 1 मिनट भाई, 9 8 जा 72 की 2 7 कैरी, 9 7 जा 63 और 7 77 कैरी, 9 8 जा 72 और 72 और 7 यहाँ आएगा 79, तो यहाँ पे 7 कैरी आएगी। 9 7 जा 63, 63 और 7 70 फिर से 0, 7 कैरी, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 और 7 61, 6 कैरी, 9 4 जा 36 और 6 42, 4 कैरी, 9 3 जा 27 और 27 और 4 31, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21। तो इतने लंबे क्वेश्चन में जैसे मैं अटकी हूं वैसे आप भी अटक जाओगे, ये गारंटी रही। क्योंकि अगर बच्चे को यूं पता टीचर अटक रहा है तो भाई हम भी अटक सकते हैं। तो ऐसा बर्डन नहीं बढ़ाना कि नहीं देखो टीचर बिल्कुल नहीं अटकता, ये बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है कि आप बीच में ये शो करो कि बेटा हम अटक जाते हैं तो आप भी अटक जाते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो नहीं अटकोगे। तो बच्चे पे ये प्रेशर नहीं बढ़ाना मैंने सारा सही किया आप कैसे नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हो। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 8 जा 32 और 3 35, 3 कैरी, 4 7 जा 28 और 3 31 फिर से 3 कैरी, 4 6 जा 24 और 3 27 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 30। तो यहाँ देखा आपने को इंसिडेंट, यहाँ भी तीन बार एक ही कैरी आई है और ऊपर भी 7 लगातार कई बार कैरी आई है। तो बच्चे कई बार यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार वही कैरी आ रही है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन जब आप बार बार क्वेश्चन करवाओगे और बार बार टेबल उनको रिवाइज करवाओगे तो उन्हें पता चलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उनका। तो एक ट्रिक ये है कि एक तो नंबर सारे नंबर्स ही दो, जीरो मत दो, क्योंकि
आप क्वेश्चन दे दो इस तरीके का, ये पहले एक बार आप देख लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। कैरी उतारते हैं हम यहां से। हमने 2 क्वेश्चनों में चेंज किया है, उनको दोनों का हम दोबारा करते हैं, 2 या 1 और कर लेते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि आपको करवाना क्या है। और क्वेश्चन अगर बने बनाए लेना चाहते हो बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, हम फिर बोल रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स मंगा सकते हो। नोट्स के चार्ज होंगे भाई, नोट्स कोई फ्री में नहीं है, छोटे बड़े किसी के लिए भी मंगाओ, नोट्स के चार्ज होंगे। हाँ, होंगे हमारी ट्रिक के साथ ही नोट्स। यहाँ डाला 1, यहाँ डाला 2 और यहाँ डाली 0, यहाँ भी डाला 1, यहाँ डाली 0 और यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 0 और यहाँ भी 0। देखो पहले नंबर से ये क्वेश्चन तीनों के तीनों आधे हो गए, क्योंकि जब लगातार बड़े नंबर होते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। जब 0 आ जाती है तो स्टॉप आ जाता है। 1 2 की क्या टेबल होती है, तो क्वेश्चन वही लगा लो 9 से 2 पे आ जाए तो बहुत हल्का हो जाता है। अब ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो बच्चे को हल्के क्वेश्चनों से ऊपर ले जाना है, 0 ना दे बस। 0 थोड़ा सा यूं है कि 0 की वजह से बच्चे हर बार यूँ सोचते हैं कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो 0 ना दे, 1 2 बीच में डाल दे, कुछ बड़े नंबर और कुछ छोटे नंबर मिक्स करके, तो 0 ना दे। अब 0 का दिखा देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 0 डाली, यहाँ पे भी 0 डाली है, तो उसका क्या फर्क है। 5 6 जा 30, 6 6 जा, यहाँ कैरी ली, कैरी वापिस बच्चे को बताओ कि 3 के बाद कैरी यहाँ यू क्यों आ जाएगी। उसके बाद 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3, 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 2 जा 12। तो पहले बीच ये क्वेश्चन आधा हल्का हो गया। लंबी टेबल काउंट करते हैं तो उसमें बच्चे पे भी जोर पड़ता है, करवाने वाले पे भी, तो वो धीरे धीरे आप चढ़ाओगे बच्चे को, ना कि सीधे ही बड़े नंबर देने लगोगे। नंबरों की संख्या भी बढ़ानी है और साथ में नंबर किस हिसाब से देने वो भी आपको ध्यान रखना है। 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 2 कैरी, 9 8 जा 72 और 2 74, सीधा, क्योंकि 7 कैरी चढ़ेगी रो यू का यू यहाँ आ जाएगा। चाहे डायरेक्ट बच्चे को बता दो जब 0 है तो सीधा आप जो भी 2 नंबर आए वो यू के यू लिख सकते हो, सिंगल आए तो सिंगल लिखो, 0 का 0 लिखो। तो 9 6 जा 9 6 जा 54, 4 का 4 5 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 4 14, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28, 2 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 2 20। तो इसमें आप देखोगे कि कैरी भी कम हो गई और मल्टीप्लिकेशन भी हल्की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 9 4 4 9 जा 9 4 जा कोई सी टेबल पढ़ लो, 9 6 4 9 जा 36, क्योंकि यहाँ 3 से डायरेक्ट यू का यू आ जाएगा। 4 8 जा 28, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26, 2 यहाँ आया, यहाँ से 2 यू का यू, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और ये तीनों क्वेश्चन पहले वाले 3 क्वेश्चनों से काफी हल्के हो गए। तो इस हिसाब से आपको बच्चे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, या बड़े भी अगर नहीं सीख पा रहे तो वो अपनी भी प्रैक्टिस ऐसे ही करे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बढ़ाए। हमने अभी सिंगल की कराई, अगला वीडियो हम डबल के लिए डाल लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।